के कुर्सी पर बैठ के अहंकार मत करिए। हम विपक्ष नहीं है। हमारे भाई क्या हम अनुकंपा पर जीने वाले। जरा मेरे और आपके बीच का डोनेशन मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। पूर्णिया का एक एमएलए जो पहले भी सहरसा में जाकर मेरे एक केस में जमशेदपुर तक जाके केस में, तो अब मैं धन्यवाद दूंगा आनंद मोहन जी को और जमारा के उस सारे परिवार को कि जब पूरी साजिश चल रही थी कि सहरसा में पप्पू यादव को, बहुत पुराने केस थे, एक बहुत गंदा आदमी पूर्णिया का, वो बात करके कि इसमें गवाही दो, हम सब जानते हैं। और उसी पूर्णिया कोसी का एक लीडर, अभी नाम नहीं लेंगे, मेरे पास प्रूफ्ड है, जो लगातार दल बदलने के लिए बेचैन है, पागल है, बेचैनी आत्मा में है, दिल्ली से पटना तक भौंकता है। वो जिनका अपना कोई चाल चरित्र नहीं है। सबको पता है कितने बिस्तर पर कौन कौन गए। आने वाले समय में नंगा करेंगे। पूर्णिया के दो जो कभी किसी जज साहब के यहां तो कभी कहीं भौंकते रहते हैं, सब पता है। जो सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए छटपटाहट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हम भी, बड़ी छटपटाहट है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, गृह मंत्री जी फंसाया मत कीजिए और कुर्सी का इस्तेमाल मत कीजिए। और डीजी साहब हमारी सुरक्षा मत छीनिए, कोई फायदा नहीं, वाय से मिली हुई है, आपसे भीख नहीं मांगता हूं। रास्ते से मेरी सुरक्षा, मैं न्यायालय जा रहा हूं आज। पूर्णिया का लाइन का डीएसपी और एक वरिष्ठ पदाधिकारी और डीजी साहब आप और हमारे भाई गृह मंत्री जी, चारों की मिली भगत से मेरी जान को खतरा बढ़ा है। आपका जब नहीं चला तो आप चारों मिल करके आपने साजिश के तहत मेरी सुरक्षा हटाई। हम कोर्ट में सना देने जा रहे हैं कि आप चारों हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं और हमारी साजिश के तहत कहीं फंसा सकते हैं। मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा, हमें जब कभी कुछ होगा, कोई मार दे, कि इस चारों को नहीं छोड़िएगा। और पूर्णिया के दो उस नेता को जिसके भीतर छटपटाहट है, कोई सीबीआई, कोई एसआईटी, कोई ईडी, सबसे बचना चाहते हैं, मत बकसिएगा। दिल्ली में हमारे एक नेता है, लेकिन उनका इतना गिरा हुआ संस्कार नहीं है, लेकिन उनका सहारा भी ये लोग ले लेते हैं। उनके कंधों पर बंदूक रख के फायर करवा लेते हैं। दरअसल बेबसी सा महसूस क्यों कर रही है, चाहे वो दिल्ली की बेटी हो या फिर हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की। अभी देखिए पटना में क्या हुआ, नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म भी हुआ, उनका मर्डर भी हुआ, हत्या हो गया, लेकिन उसके बाद जो है जांच पड़ताल के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है। उनके परिवार को सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं। सदन चल रहा है, नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है कि आखिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। जून जी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आप बेटियों को लेकर तो एक से बढ़कर एक बयान आपने दिया, चाहे वो अंकिता भंडारी हो या फिर हाथरस की बेटी हो या फिर बिहार की बेटी हो, आखिर उन्हें हमेशा जो है अन्याय का ही सामना करना पड़ता है, न्याय नहीं मिलता है। मंत्री एक तरह के बयान देते हैं कि भाई आज न कल इंसाफ मिलेगा, सीबीआई फलना ठिकाना जांच होता है, लेकिन नहीं मिलता। बेटियां करे तो क्या करे? बेटियां करे तो क्या करे? बेटियां करे तो करे वही करना पड़ेगा जो फूलन देवी ने किया था। यही हालत कर दिया इन लोगों ने। जिस देश के अंदर कानून का राज है, जिस देश के अंदर हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद बेटियों को मजबूर किया जाता है कि तुम लोग जो है तुम मजबूर हो,
हम कानून को मानते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा बताइए? हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। और ये लोग जो मौजूदा सरकार है, सरकार इसीलिए बनते हैं, इसलिए बन के आए हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका स्लोगन है। भाजपा का यही स्लोगन है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन उसके बाद भी आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन महिलाओं को उठा लिया जाता है, आए दिन जो है महिलाओं के साथ गलत चीजें होता है। तो इसका जवाब कौन देंगे? जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है, किससे उम्मीद करें? इसीलिए तो हम बेटियां जो है बेबस हो चुके हैं और बेटियां के इंसाफ के लिए आज जो है हमें रैलियां निकालना पड़ता है। अब बेटियों के इंसाफ के लिए जो है ऐसा हो गया कि जो गुनहगार है वही लोग बेटियों को धमकी देते हैं और उसके बाद जो है बेटियों की सेफ्टी के लिए जो है उनका पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। अगर वो भी नहीं मिलते तो उनको कुचल दिया जाता है। ऐसा केस लगातार देख रहे हैं, जो आप नीट की बच्ची के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटी के लिए ऐसा हुआ, आप देखिए वहां पर बेटी को मारा गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कितना सीरियस लग रहा है आपको? कौन सीरियस है? आपको लगता है कि कोई सरकार सीरियस है? आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है? ये नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे होता है ना कि आज बेटियों के, अरे बेटियों के साथ तो होता ही है, आज दहेज के नाम से बेटियों को मारा जाता है तो अरे बेटियों को तो मारा ही जाता है। यानी कि हर चीज कैजुअल कर दिया, बिल्कुल लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये सब तो होता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जिसके घर में आज हर घर में बेटी होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बेटी नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर बेटियों के लिए इंसाफ मांगना पड़ता है बार बार, तो आप समझिए कि देश का हालत कितना बेहाल हो चुके हैं और देश का हालत जो है आज किस स्तर पे जा चुके हैं। मणिपुर जैसे कांड हो जाता है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली की बात कह रही हूँ मैं, लोगों से बात करती हूँ, जब मणिपुर की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं अरे दोनों समुदाय के बीच ही तो हुआ। अरे दोनों समुदाय के बीच अगर हुआ है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हुई है, तो उसको खत्म करने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में पुलिस है, वो करेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के घटना होते हैं उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ही नाम क्यों होता है, या फिर किसी भी नेता का? अगर उत्तराखंड की बात करें तो दुष्यंत गौतम जो वीआईपी माने जाते हैं, अभी बिहार में बात कीजिए तो नीतीश कुमार के बेटे पे ही आरोप लग रहा है, मंत्री के नाम पप्पू यादव ने गिना दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही तो क्यों करेगा कार्रवाई? जो पुलिस उनके हाथ में, कार्रवाई कौन करता है? हम सबसे पहले जो है एफआईआर करवाने जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको देने के लिए जाते हैं वो पुलिस होता है, और पुलिस के बाद ही आगे की कार्रवाई होते हैं। फिर उसके बाद आप मांग करते सीबीआई का, आप मांग करते कि नहीं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। तो आपका सीबीआई, जब पुलिस जिनके हाथ में है, पुलिस तो देखो, पुलिस अपना काम अगर करने पे आ जाए तो गरे मुर्दे भी उखाड़ लेता है, इतना मुझे पता है। पुलिस के ऊपर दबाव होते हैं, खाकी वर्दी में दबाव होते हैं, खादी का जो खादी पहन के घूमते हैं ना, ये लोग दबाव देते हैं, इसी वजह से पुलिस अपने कामों को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। दुख की बात यह है कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, नाम तो सबका आ रहा है, प्रज्वल रवन्ना का देखिए क्या हालत हुआ, कुलदीप सिंगर को देखिए, फिर उसके बाद ये लोग सारे तो बलात्कारी भरे पड़े हैं ना। तो आपको क्या लगता है जो बलात्कार करके ये लोग इंसाफ देने वाली बात है? एक बलात्कार